गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको बताएंगे क्लास सेकेंड की हिंदी। तो आप लोग अपनी बुक को ओपन कर लीजिए। चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम क्या है? स्वाधीनता दिवस। ठीक है बच्चों, हमारा देश पहले ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन था। मतलब हमारा देश पहले ब्रिटिश साम्राज्य के गुलाम था। अधीन मतलब गुलाम। परंतु देश के नौजवानों को अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं थी। उन्होंने भारत माता के शरीर पर पड़ी गुलामी की बेड़ियों को काटने का संकल्प लिया। संकल्प लिया मतलब निश्चय लिया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में लाखों देशवासियों ने आज़ादी की इस जंग में भाग लिया। महात्मा गांधी के नेतृत्व मतलब दिशा निर्देश में लाखों देशवासियों ने आज़ादी की इस जंग में भाग लिया। भाग लिया मतलब हिस्सा लिया। जैसे बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, श्रीमती सरोजनी नायडू, सरदार भगत सिंह, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेताओं तथा देश के अन्य सभी प्रदेशों से एकजुट हुए नौजवानों ने देश को स्वाधीन कराने में अपना सब कुछ होम कर दिया। मतलब इन सभी नेताओं के सहयोग से तथा देश के अन्य सभी प्रदेशों से एकजुट हुए नौजवानों ने देश को आज़ाद कराने में अपना सब कुछ होम कर दिया, मतलब हवन कर दिया। ठीक है। आखिरकार अंग्रेजों को देश छोड़कर भागना पड़ा। अंत में उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। 15 अगस्त सन 1947 ईस्वी को भारत स्वाधीन हो गया। 15 अगस्त सन 1947 ईस्वी को भारत आज़ाद हो गया, मतलब स्वतंत्र हो गया। ठीक है। अर्धरात्रि में स्वाधीन भारत की बागडोर, आधी रात में आज़ाद भारत की बागडोर देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथों में सौंप दी गई। ठीक है। दिल्ली के लाल किले पर स्वाधीन भारत का तिरंगा झंडा, मतलब दिल्ली के लाल किले पर स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय तिरंगा झंडा पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथों फहराया गया। ओके। परंतु इसी दिन अंग्रेजों ने जाते जाते भारत के 2 टुकड़े भी कर दिए। भारत को हिंदुस्तान और पाकिस्तान 2 भागों में बांट दिया। देश के इस बंटवारे के कारण भारी जान माल का नुकसान हुआ। ठीक है। हजारों बेकसूर लोगों की जानें गईं। अंग्रेजों ने अपनी फूट डालो और राज करो नीति के तहत हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत का बीज बो दिया। ठीक है। अंग्रेजों ने अपनी फूट डालो और राज करो नीति के तहत हिंदू और मुसलमानों के बीच क्या कर दिया? नफरत का बीज बो दिया। इस नफरत के बीज को उखाड़ फेंकने के लिए भारत सरकार ने पूरा प्रयास किया। उसने सभी धर्मों के लोगों के साथ सम्मान व्यवहार किया।
उसने सभी धर्मों के लोगों के साथ समान व्यवहार किया और सभी को अपने अपने धर्म के अनुसार जीवन जीने की पूरी आज़ादी दी। उन्होंने क्या किया? सभी को अपने धर्मों के साथ, ठीक है, धर्मों के साथ समान व्यवहार किया और सभी को अपने अपने धर्म के अनुसार जीवन जीने की आज़ादी दी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हिंदू मुसलमानों के मध्य एकता और भाईचारा स्थापित करने के लिए कई बार उपवास किए और सभी छोटे बड़ों के भेदभाव को मिटाया। ठीक है। भारत के इस स्वाधीनता दिवस पर प्रतिवर्ष 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री दिल्ली के लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। भारत के स्वाधीनता दिवस पर प्रतिवर्ष मतलब हर वर्ष 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री दिल्ली के लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं और देश के नाम अपना संदेश प्रसारित करते हैं। ठीक है। देश के सभी स्कूलों और कॉलेजों में, सरकारी सार्वजनिक स्थानों पर तथा प्रदेशों की राजनीतियों में तिरंगा झंडा फहराया जाता है। ठीक है। बच्चों को मिठाई बांटी जाती है, परेड कराई जाती हैं, स्कूली बच्चों की रैलियां निकाली जाती हैं। इस प्रकार पूरा देश अपने स्वाधीनता दिवस को धूमधाम से मनाकर अपनी आज़ादी का जश्न मनाते हैं। मतलब स्कूली बच्चों की रैलियां मतलब जुलूस निकाली जाती हैं और इसी प्रकार देश अपने स्वाधीनता दिवस को धूमधाम से मनाकर अपनी आज़ादी का जश्न मतलब उत्सव मनाते हैं। ओके, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। आप अपने से इसको रीड करिएगा। ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। आज के लिए इतना ही।